क्रिप्टो करेंसी के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि क्रिप्टो टोकन्स भी आपका मोटा फायदा करा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्रिप्टो टोकन्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो टोकन्स में सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस क्या होते हैं, और क्रिप्टो टोकन्स के एप्लीकेशंस के बारे में भी हम देखेंगे। एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्कूल जाते हुए बच्चे भी क्रिप्टो टोकन्स की मदद से करोड़पति बने हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल अच्छी से देखिए। तो क्रिप्टो टोकन्स को हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। मान लीजिए कि आपको हर रोज़ आपके घर से आपके स्कूल, कॉलेज या फिर ऑफिस जाना होता है। तो या तो आप अपनी खुद की बाइक या कार से जा सकते हो, या आप कोई टैक्सी या ऑटो से जा सकते हो। अगर आप अपने कार या बाइक से जाना चाहते हो तो आपको पहले उसे खरीदना होगा। फिर साथ में बाकी के खर्चे भी होंगे, जैसे कि इंश्योरेंस, आरटीओ, और फिर रेगुलर खर्चे भी होंगे, जैसे कि पेट्रोल, टोल, सर्विसिंग एक्सेट्रा। लेकिन अगर आप ऑटो या टैक्सी से जाते हो तो आपको सिर्फ टैक्सी का भाड़ा देना होता है। तो आपको गाड़ी लेनी है या नहीं, यह डिसीजन इस पर डिपेंड करेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है और आप कितना खर्चा करना चाहते हो। बिल्कुल ऐसा ही डिफरेंस है क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो टोकन्स के बीच में। क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन, इथीरियम अपने अपने ब्लॉकचेन पर रन करते हैं, यानी उनके ट्रांजैक्शंस उनके अपने ब्लॉकचेन पर होते हैं और वहीं पे स्टोर किए जाता है। ये हमारे एग्जाम्पल में कार खरीदने जैसा है। क्रिप्टो टोकन्स की अपनी ब्लॉकचेन नहीं होती, उनके सारे ट्रांजैक्शंस किसी और के ब्लॉकचेन पर होते हैं और वहीं पे स्टोर किए जाते हैं, जो हमारे एग्जाम्पल में ऑटो या टैक्सी यूज़ करने जैसा है। तो क्रिप्टो टोकन इशू करने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटेनेंस जैसे खर्चों की चिंता नहीं करनी पड़ती। आपको केवल किसी ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर आपके टोकन का प्रोग्राम डालना होता है और ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म को रेंट देना होता है। ऐसा ही एक फेमस ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है इथीरियम। इथीरियम के ट्रांजैक्शंस उसके अपने ब्लॉकचेन पर वैलिडेट होते हैं और स्टोर भी किए जाते हैं। एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म होने के कारण आप इथीरियम नेटवर्क पर टोकन्स इशू कर सकते हो। इथीरियम ब्लॉकचेन पर इशू होने वाले टोकन्स को ERC-20 टोकन्स कहा जाता है। ये टोकन्स इथीरियम नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट और स्टोर करते हैं। इथीरियम के अलावा कई और ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स भी है जिन पर क्रिप्टो टोकन्स को डिप्लॉय किया जा सकता है, जैसे कि पॉलीगॉन, चेनलिंक, BNB स्मार्ट चेन एक्सेट्रा। बेसिक अटेंशन टोकन, शिबा इनू, ERC-20 टोकन्स के कुछ एग्जाम्पल्स है जो इथीरियम नेटवर्क पर ऑपरेट करते हैं। जब इन्हें इशू किया था तब इनकी टीम्स ने डिसाइड किया था कि उन्हें अपना ब्लॉकचेन नेटवर्क नहीं बनाना है, इसलिए उन्होंने इथीरियम नेटवर्क पर इन्हें डिप्लॉय किया था। इससे होता यह है कि ब्लॉकचेन का टेंशन लिए बिना बेसिक अटेंशन टोकन की टीम अपने मेन प्रोडक्ट यानी कि ब्रेव ब्राउज़र पर फोकस कर सकती है। ब्रेव ब्राउज़र भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो सारे एड्स और ट्रैकर्स को ब्लॉक करता है और ऑप्शनली ब्रेव एड्स देखने की चॉइस देता है, जिसे देखने के लिए आपको बेसिक अटेंशन टोकन के फॉर्म में रिवॉर्ड किया जाता है। इस बारे में डिटेल में किसी और वीडियो में देखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, जिससे आप वो वीडियो बिल्कुल मिस ना करें। कुछ क्रिप्टो कॉइन्स को किसी और नेटवर्क पर क्रिप्टो टोकन से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि बाइनेंस पेग इथीरियम टोकन, जो होता है बाइनेंस स्मार्ट चेन नेटवर्क पर। यह एक्चुअल में इथीरियम नहीं होता, यह बस बाइनेंस नेटवर्क पर मौजूद इथीरियम का रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसकी कीमत इथीरियम के प्राइस जितनी होती है। इसका फ़ायदा यह होता है कि इथीरियम की एवरेज ट्रांजैक्शन फीस जो कि अभी $10 है, तो बाइनेंस नेटवर्क पर ट्रांजैक्शन की फ़ीस सिर्फ $0.5 होती है। तो बाइनेंस नेटवर्क पर इथीरियम का रिप्रेजेंटेशन ट्रेड करना एक्चुअल इथीरियम ट्रेड करने से फ़ायदेमंद हो जाता है। जैसे हम कमोडिटी मार्केट में गोल्ड का स्टॉक खरीदते हैं, तो हम एक्चुअल गोल्ड नहीं खरीदते, बल्कि उसका एक रिप्रेजेंटेशन खरीदते हैं जिससे हम ट्रेडिंग कर सके। हम उसे गोल्ड के फॉर्म में कैश आउट कर सकते हैं, तो बेसिकली वो गोल्ड ही होता है, लेकिन ट्रेडिंग आसान करने के लिए हम उसके रिप्रेजेंटेशन का उपयोग करते हैं। क्रिप्टो टोकन्स को उनके एप्लीकेशंस के बेसिस पर अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहले होते हैं प्लेटफॉर्म टोकन्स। प्लेटफॉर्म टोकन्स ब्लॉकचेन पर चलने वाले किसी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि यूनिस्वैप, जो कि एक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन है। यूनिस्वैप की मदद से आप एक इथीरियम टोकन को दूसरे इथीरियम टोकन से एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ यूनिस्वैप का अपना खुद का टोकन भी है, जिसका नाम है यूनिस्वैप टोकन। यह टोकन उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने यूनिस्वैप टोकन में इन्वेस्ट किया है। इस टोकन का उपयोग वो ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसी चेंजेस के समय वोटिंग करने के लिए कर सकते हैं, और समय के साथ साथ टोकन की वैल्यू भी बढ़ती है, जो उनका प्रॉफिट बन जाता है। इसके बाद आते हैं सिक्योरिटी टोकन्स। सिक्योरिटी टोकन्स को किसी और एसेट या कमोडिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए इशू किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको गोल्ड खरीदना है लेकिन आप उसका उपयोग केवल ट्रेड करने के लिए करना चाहते हैं और आपको गोल्ड संभालने या उसकी सुरक्षा से संबंधित कोई रिस्क नहीं लेना है,
ऐसे समय पर कोई ऐसा टोकन बना सकता है जिसकी कीमत गोल्ड के करंट कीमत के बराबर होगी। इस केस में आप गोल्ड के ओनर नहीं है बल्कि गोल्ड के रिप्रेजेंटेशन टोकन के ओनर है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह हो जाती है कि उस टोकन को एक्चुअल गोल्ड से अपनी टोकन वैल्यू को बैकअप करना होगा। यानी अगर वे 1000 रुपयों के गोल्ड के टोकन बेचते हैं तो उन्हें उतने ही कीमत का गोल्ड खरीदना पड़ेगा। अगला है ट्रांजैक्शनल टोकन्स। ट्रांजैक्शनल टोकन्स का उपयोग ट्रांजैक्शंस को चीप और फास्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि XDAI नाम का टोकन है जिसकी वैल्यू यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर जितनी होती है। इस टोकन का उपयोग कैश की तरह किया जा सकता है, लेकिन इसकी ट्रांजैक्शन फीस काफ़ी कम होती है जो है $0.000021। यह फीस आपके बैंक, पेपाल या दूसरे किसी भी मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन के फीस से बहुत कम है। यह फीस इतनी कम है कि आपको 47,000 ट्रांजैक्शंस करने के लिए सिर्फ $1 ही लगेगा। अब देखते हैं क्रिप्टो टोकन का अगला टाइप जिसका नाम है यूटिलिटी टोकन। यूटिलिटी टोकन के साथ उसकी वैल्यू एसोसिएटेड होती है, यानी आप इनका उपयोग किसी काम के लिए कर सकते हैं। जैसे कि बेसिक अटेंशन टोकन जो कि एक इथेरियम टोकन है जो आपको ब्रेव ब्राउज़र पर एड्स देखने पर अवॉर्ड किया जाता है। इस टोकन का उपयोग आप अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए बेसिक अटेंशन टोकन खर्च कर सकता हूँ और लोगों को एड्स दिखा सकता हूँ। इसके बाद आते हैं गवर्नेंस टोकन्स। गवर्नेंस टोकन्स का उपयोग ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस लेते समय वोटिंग करने के लिए किया जाता है। जैसे कि यूनिस्वैप टोकन एक गवर्नेंस टोकन हो सकता है। अगर वे डिसाइड करें कि उन्हें एक्सचेंज फीस को बढ़ाना है, तब हर टोकन होल्डर को इस डिसीजन के लिए वोट करने का मौका मिलेगा। एक यूज़र के पास जितने ज़्यादा टोकन्स होंगे उतना ज़्यादा वो वोट कर पाएगा। इसी कारण से ऐसे टोकन्स को होल्ड करने में ही लोग समझदारी मानते हैं, जिससे वो प्लेटफॉर्म को कंट्रोल कर सके। तो ये थे क्रिप्टो टोकन्स के कुछ टाइप्स। लेकिन ऐसे कौन से टोकन्स हैं जिसकी मदद से स्कूल जाते हुए बच्चे भी मिलियनर्स बने हैं? तो उन टोकन्स का नाम है नॉन फंजिबल टोकन्स, यानी कि NFTs। तो इन टोकन्स के बारे में हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं किसी और वीडियो में।